नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दस्तक लाइव न्यूज़। इस वक्त मैं आया हूँ बिठूर में, जो उसमें एक ऐसे ही मालूम है बेरोजगार की यहाँ पे मालूम जनमानस की जो दिन ब दिन मालूम होती जा रही है। मैं एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ कि यहाँ के बिठूर के रहने वाले, यहाँ पे प्रसाद की सभी की मालूम दुकानें लगती हैं। आइए मैं जानता हूँ कि रोजगार कहाँ तक के पहुँचा है इस देश में। धन्यवाद। देखिए, रोजगार तो जैसे आप अयोध्या चले जाए, वहाँ पर जो दुकानें थी सब गिरा दी गई। वहाँ इतना बुलडोजर चल गया जिन्होंने 90-90 लाख की दुकानें ली। मतलब इनके राज में जनता दिन भर पीछे चली जाए। अरे 1-1 करोड़ की दुकानें ली, उनकी दुकानें गिरवा दी गई, पूरे घर गिरवा दिए गए, जितनी दुकानें थी वो गिरवा दी, क्योंकि राजनीति के चक्कर में, क्योंकि वो वोट नहीं देते भाजपा को, इसलिए उनकी दुकानें गिरवा दी गई, उनके मकान गिरवा दिए गए। रोजगार कहाँ है? आप ये साईं दरबार यहाँ इतनी भीड़ होती थी, जब से बीजेपी सरकार आई भीड़ खत्म हो गई। मैंने देखा है कि जनता अपने में एडजस्ट करते हैं, सरकारें बन रही हैं, पर सरकारों को मालूम है जनता को रोजगार नहीं मिल पा रहा। देखिए, रोजगार अगर देना चाहे तो उनके हाथ में सब कुछ है। इनकी केंद्र में सरकार, इनकी यूपी में सरकार इनकी, अगर रोजगार देना चाहिए 10-5 करोड़ वैकेंसी निकाल दें, इनके हाथ में सब कुछ है। 5 साल उनको मालूम दिया जाता है जनता के लिए, तो किस लिए दिया जाता है? देखिए, ये चाहते हैं कि ये जनता जो है गुलाम बन के रहे, क्योंकि ये अंग्रेजों वाला शासन लाए हुए हैं, अंग्रेजों का शासन लग पुरानी सदी का फिर से वो गुलामी कर रहे हैं। ये गुलामी कर रहे हैं और इनसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये तो पेपर लीक करा देते हैं और कहीं कुछ करा देते हैं, ये खुद कराते हैं, इसलिए कराते हैं, इनको रोजगार देना नहीं तो है। बच्चों का फ्यूचर जा रहा है। लेकिन फ्यूचर तो खत्म हो रहा है, फ्यूचर खत्म हो रहा है। आगे जो सरकार आए, चाहे सपा का आए, कांग्रेस की आए, इनको नौकरी दे, और जो इनके जैसे मान लो 20-25 साल तक की है एज जिसकी नौकरी के लिए, अब वो उस समय 35-40 साल जो भी हो जाए, उसको भी नौकरी देना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने जो इन अंग्रेजों से जो उन्होंने अपनी बात रखे मीडिया में, फेसबुक के माध्यम से देखते हैं कि वहाँ पर जो है, जो ये बच्चे इनके खिलाफ बोलते हैं, उन पर मुकदमे लगाए गए। जैसे मुकदमे वापस हो और इन सबको नौकरी मिलनी चाहिए, है ना। और रोजगार अगर ये नहीं दे रहे तो आगे जो सरकार आए रोजगार दे, और इनको जैसे लोकसभा सीटों में इनको पराजित किया है, क्योंकि इन्होंने बेईमानी की बहुत सीटें 10-5 सीटें हरवाई भी है, फरीदाबाद की सीट हराई और ये कई सीटें हरवाई है। तो इनकी ये जनता आगे इनको जवाब देगी, और ये विधानसभा आगे जो 27 में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी कहीं साफ हो जाएगी, 2-4 सीटें नहीं मिलेंगी। मतलब कि अब आगे 2024 चुनाव होने वाले, आगे चुनाव की उम्मीद उनका कम है। अरे उम्मीद, कोई एक वोट नहीं देगा इनको, क्योंकि इनके जो जीते कैसे जीते, इन्होंने क्या किया है, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इनके वोट कटवा दिए गए। जैसे मुसलमान यादव और अदर कास्ट जो बीजेपी को वोट नहीं देते, उनके वोट सब कटवा दिए गए उन्होंने। इनके जो शिक्षा में इन्होंने देखो, इनकी एक जो संस्था है, जैसे अंग्रेज जब पहले के ज़माने में अंग्रेज गुलाम बनाते तो क्या बंदी बना लेते थे, कैसे अधिकारी बंदी बना रहे हैं। ये अधिकारी जो है, इनसे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी है। जो अधिकारी हैं, ये भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, जो आज भ्रष्टाचार हो रहा सबसे ज़्यादा अधिकारियों के दम पर हो रहा है। अगर अधिकारी ये गलत ना करे तो ये कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अधिकारी इनका सहयोग जो कर रहा है, उसी से आप लोग परेशान हैं। और ये जो आत्महत्या लोग कर रहे हैं किसान के, आप किसान को देख लीजिए। आपने जैसे हत्याओं की बात करी है, तो देखा जाए तो किसान तो इस समय बहुत हत्या कर रहे हैं, जिनको मालूम बिल्कुल डूबता चला जा रहा है। देखिए, किसानों को अगर उनकी फसलों का रेट सही मिल जाए, और किसानों को अब किसान क्या कर रहे हैं, किसान अपने रात भर मतलब अपने खेतों में लेटते हैं, और जो गाय, जो इन्हें जानवर, ये बीजेपी के लोग जो है, ये जो जानवर छुट्टा कर देते हैं, ये कोई गाय, अन्ना गाय जो होती है वो अलग होती है, बाकी जो ये गाय पालते हैं उनको भी खेतों में छोड़ देते हैं उनके, क्योंकि वो चाहते हैं खेत इनका नुकसान हो जाए और ये भूखों मरे, है ना। तो ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये किसी हर तरीके से किसान को परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि किसान इनको वोट नहीं देता है, ना ही किसान इनको वोट देगा। और जब अगर किसान को, अगर ये देखो, ये चंदा भी खाते हैं, गौ हत्या भी बीजेपी के लोग करा रहे हैं, हमने कई वीडियो देखी है ना। कई कंपनियों ने उनको बहुत चंदा दिए, है ना, अरबों रुपए दिए चंदा, है ना। तो ये सब इनका खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, और ये जनता परेशान, जब तक सरकार नहीं बदलेगी जनता परेशान रहेगी, और इनसे कोई वो नहीं है कि इनसे कोई मदद की आप उम्मीद करें, मदद की उम्मीद नहीं रहेगी। इसलिए सरकार चेंज हो तभी मदद करेगी। ये हमारे रंजन यादव थे, उन्होंने जनता के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही है। आप हमारे साथ बने रहे दस्तक लाइव न्यूज़ कानपुर।